आज रायबरेली की लड़ाई बहन या भाई, जी हां, अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है। विरासत को संभालना या फिर बीजेपी के मिशन दक्षिण को रोकना या अपने अनुसार मिशन दक्षिण को साधना। किस फैसले का भार कांग्रेस की राजनीति को धार देने के लिहाज से ज्यादा जरूरी है? वैसे राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद बेहद उत्साहित हैं। कांग्रेस 99 सीटों पर जीत का क्रेडिट राहुल की पदयात्रा को दे रही है, उनके आम लोगों से कनेक्ट को दे रही है, जिसका फायदा पार्टी को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हुआ। लेकिन अब एक और बड़े फैसले की बारी कि वायनाड या रायबरेली, और यह खुद राहुल गांधी के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं। देखिए रायबरेली टू वायनाड क्या है राहुल गांधी का मेगा प्लान। Both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। ये चुनाव से पहले रायबरेली की जनता के सामने सोनिया गांधी का वो भावनात्मक बयान था जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। अपने उत्तराधिकारी के तौर पर राहुल गांधी को पेश करने के बाद वहां की जनता ने भी राहुल पर भरपूर प्यार लुटाया और वो भारी मतों से चुनाव जीत गए। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। लेकिन रायबरेली से पहले वो केरल के वायनाड से चुनाव लड़ चुके थे। ये वही वायनाड है जिसने राहुल को 2019 में तब जिताकर संसद भेजा था जब वो अमेठी में चुनाव हार गए थे। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि वो कहां की सीट छोड़ेंगे। क्या वो गांधी परिवार की विरासत कहे जाने वाले सीट रायबरेली छोड़ेंगे या फिर उनका हर समय साथ देने वाली केरल की वायनाड सीट? अगर 2024 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो राहुल गांधी रायबरेली सीट से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते, तो वहीं वायनाड से उन्होंने 3,64,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। यानी दोनों जगहों पर राहुल ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और इसका श्रेय सीधे राहुल गांधी को जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं। राहुल गांधी जो पहले केरल की वायनाड सीट से मैदान में उतरे और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को चुना, इन दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी बम्पर वोट से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जिसने कांग्रेस को एक सीट से बढ़ाकर इस बार 6 सीटों पर जीत दिलवाई, तो दूसरी तरफ वायनाड है जिसने बुरे वक्त में राहुल गांधी का साथ दिया। ऐसे में अब राहुल गांधी को उत्तर और दक्षिण में से किसी एक को चुनना है। लेकिन अब खबर इस बात की है कि राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे वो इन दोनों ही सीटों को एक साथ साध सकते हैं। आखिर राहुल गांधी का वो प्लान क्या है जिससे वो मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, साथ ही उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत करने वाले, वो आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए 11 जून को रायबरेली गए थे, जहां उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया, साथ ही सांसदी को लेकर संकेत भी दिए। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए। मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहीं रायबरेली के बाद राहुल वायनाड की धरती पर भी वहां की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वायनाड और रायबरेली को लेकर वो कश्मकश में है, लेकिन वो जो फैसला लेंगे उससे वायनाड और रायबरेली की जनता खुश होगी। I have a dilemma in front of me. The question is,
will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने उन दिनों को याद किया जब ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। ये भी याद दिलाया कि कैसे वायनाड की जनता ने उन्हें अपना घर देने की पेशकश कर हौसला बढ़ाया था। I was being interrogated by the ED for 55 hours. The BJP gave me a jail sentence, a 2-year jail sentence, and the people of Wayanad were supporting me throughout. BJP took away my house. I got letters from people in Wayanad saying, please come and live in our house. Throughout this period, you have supported me with your love, affection, and support. This is beyond elections. When I was struggling and fighting the government of India, all the institutions, all the agencies, you gave me your love and affection, which is much more important than the vote. So you treated me like a family member, and I can never thank you enough for that. I will remember it all my life. दरअसल इन बयानों में ही राहुल का मास्टर प्लान छिपा है, जिससे वो यूपी के साथ साथ केरल और दक्षिण के राज्यों को साधने वाले। साथ ही वो जवाब भी छिपा है कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे और किस सीट से संसद में जाएंगे। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ेंगे, वहीं वायनाड की सीट से वो सांसद बने रहेंगे। दरअसल सवाल यह है कि आखिर जिस यूपी में वो पिछला चुनाव हार गए थे, उस यूपी को छोड़ वो वायनाड की सीट से संसद जाएंगे तो क्या यूपी की जनता के बीच इसका गलत मैसेज नहीं जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है उससे गांधी परिवार की सीट गांधी परिवार में ही रह जाएगी। माना जा रहा है कि रायबरेली सीट से उपचुनाव में कांग्रेस प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बना सकती है। प्रियंका गांधी भी यूपी में रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अगर वो रायबरेली की सीट से सांसद बनती हैं तो फिर यूपी में पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। ये जो कांग्रेस की जीत उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर जिस तरह 6 सीटें जीती और 6 सीटें बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारी है, तो उससे अब एक नए तरीके की कांग्रेस का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी का योगदान सबसे ज्यादा है। और मैं समझता हूं कि 2027 के विधानसभा के लिए राहुल या प्रियंका का रायबरेली से होना महत्वपूर्ण है। अगर राहुल नहीं होते हैं तो प्रियंका रहेंगी, तो निश्चित तौर पे पार्टी को फायदा होगा। हालांकि अधिकतर लोगों का मानना है कि राहुल रायबरेली सीट से ही सांसद बने रहेंगे, लेकिन ऐसा करना राहुल के साथ साथ कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं होगा। आखिर क्यों राहुल वायनाड से बने रहेंगे और कैसे उत्तर के साथ साथ दक्षिण को साधेंगे, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो दरअसल क्या है राहुल गांधी का मेगा प्लान? अगर वो रायबरेली की जगह वायनाड को चुनते हैं तो क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी के अपने ही तर्क हैं, हम आपको दिखाते हैं। पहला तो उन्होंने जो खुद गिनवाया कि बुरे वक्त में वायनाड ने साथ दिया। 2019 में वायनाड से वो संसद पहुंचे थे, क्योंकि अमेठी हारे थे वायनाड का, हालांकि वहां उनको साथ मिला था। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण तथ्य ये भी कि केरल विधानसभा को साधने की एक तरीके से ये तैयारी है। केरल में फायदा पहुंचेगा। 26 में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल के होने से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। इस बार 14 सीटें मिली हैं, वहां से एक बड़ा मार्जिन हासिल हुआ है कांग्रेस को वोटों के लिहाज से देखा जाए तो, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट, दक्षिण में राहुल से कांग्रेस को फायदा होगा। पूरे दक्षिण के राज्यों को अगर हम देखें, साधने की कोशिश करें तो दक्षिण के राज्यों में एक अच्छा मैसेज जाएगा राहुल गांधी के बने रहने से। बाकी राज्यों में कांग्रेस जाहिर तौर पर मजबूत होगी। 99 सीटों में एक बहुत बड़ा अच्छा असर जो पड़ा है वो दक्षिण से सामने आया है और इसलिए भी दक्षिण महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, दक्षिण में बीजेपी की सेंधमारी का दरअसल खतरा बना हुआ है। इस बार कितनी मेहनत खुद प्रधानमंत्री ने की, आलाकमान ने की, आपने देखा। ऐसे में राहुल के जाने से बीजेपी को दक्षिण में फायदा मिल सकता है। दक्षिण के द्वार पूरी तरह से ओपन हो सकते हैं। बीजेपी इसे मुद्दा भी बना सकती है कि आपको छोड़ दिया राहुल गांधी ने। इसके अलावा वायनाड छोड़ने से दक्षिण में गलत मैसेज जाएगा। वायनाड, सिर्फ अगर वायनाड छोड़ देते हैं तो क्या होगा? पूरे दक्षिण में देखिए जनता ने राहुल के चेहरे पर वोट किया। सीट छोड़ने से अवसरवादी छवि बनने का खतरा होगा। यह जाहिर तौर पर साफ है, स्पष्ट है, ऐसा पेश किया जाएगा तो इंपैक्ट होगा। राहुल गांधी कोई भी फैसला ले और बीजेपी इसे भुनाने की हर संभव कोशिश करेगी। यही कारण है कि किसी भी फैसले से पहले इसके हर पहलू पर सोचा जा रहा है और यह एक कारण है कि निर्णय में देरी हो रही है। राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहुल गांधी की दोनों सीटों पर जीत को लेकर कहा कि किस्मत से राहुल गांधी इस बार दोनों सीट से जीत गए, लेकिन अगली बार दोनों सीटें रिकॉर्ड मतों से हारेंगे।
इस बार वो लकीली 2 सीट से जीत गए थे। पिछली बार तो एक में हार गए थे एक बार, और एक में जीते थे। वायनाड से जीते थे, रायबरेली से हार गए थे। तो इस बार जीते हैं दोनों से, तो बड़े बड़े बातें ढींगे हाँकेंगे। अगली बार आने दीजिए, अगली बार दोनों से हराएंगे। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि वायनाड और रायबरेली दोनों की जनता ने राहुल गांधी को भरपूर प्यार दिया है। हालांकि आखिरी निर्णय राहुल गांधी को करना है। दोनों क्षेत्रों के लोगों ने उनको अद्भुत प्यार दिया है। यूपी के लोगों ने तो एक जांच एजेंसी के द्वारा उनको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना में आज उत्तर प्रदेश के लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। वहीं वायनाड के जनता ने उनको ढेर सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम उनके अंतिम निर्णय की इंतजार में हैं। राहुल एक तीर से 2 निशाना लगाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो रायबरेली से प्रियंका को खड़ा कर यूपी को साधना चाहते हैं, तो वहीं दक्षिण में केरल की वायनाड सीट से संसद पहुंचकर दक्षिण में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बीजेपी केरल में मजबूत हो रही है, ऐसे में वो अगर वायनाड की सीट छोड़ते हैं तो फिर कांग्रेस के किले में सेंधमारी का खतरा बढ़ सकता है। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है, और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल में 17% वोट हासिल किए हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में 4% अधिक हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की केरल में अगुवाई वाले यूडीएफ फ्रंट में कितनी बड़ी सेंध लगाई है। ऐसे में राहुल गांधी यदि वायनाड सीट से इस्तीफा देने का फैसला करते हैं, तो बीजेपी यहां की जनता के बीच में इस बात को प्रचारित करने की पूरी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी ने वायनाड का उपयोग केवल अपने हितों को साधने के लिए ही किया है। 2024 में राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। उनकी छवि मोदी के पैरेलल के नेताओं के तौर पर उभरी। साथ ही दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बड़ा फायदा मिला है। ऐसे में राहुल के लिए दक्षिण काफी अहम हो जाता है। Over the last 10 years, the BJP has attacked the constitution. They attack the constitution when they make one community fight with another community. They attack the constitution when they try to impose one idea, one language, one culture on this country. Before this election, BJP leaders clearly stated that they will destroy this constitution, change this constitution, throw this constitution in the rubbish bin. The whole idea of 400 पार was to change the constitution of India. दक्षिण में कांग्रेस को पब्लिक ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकारें हैं, और केरल में भी उसकी अच्छी उपस्थिति है। मतलब आप 2024 के परिणामों को देखें तो उत्तर के मुकाबले दक्षिण भारत में वोट फीसद में, सीटों में कांग्रेस को बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। ऐसी सूरत में राहुल गांधी का वायनाड से बने रहना, मुझे लगता है कांग्रेस पसंद करेगी। हालांकि दक्षिण में राहुल और उत्तर प्रदेश में प्रियंका के होने से कांग्रेस को दोगुनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में प्रियंका के होने से संगठन मजबूत होगा, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में राहुल का प्रभाव पार्टी को मजबूती देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों दक्षिण कांग्रेस को राहुल की जरूरत है? इसे जानना और समझना भी जरूरी है। वैसे ये राहुल के करिश्मे का ही नतीजा रहा कि दक्षिण में कांग्रेस की सीटों में जबरदस्त उछाल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस के दक्षिण के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 13 सीटें इस बार बढ़ गईं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इन राज्यों में सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि भाजपा के बराबर थी। इस बार कांग्रेस ने 99 में से जो 42 सीटें हैं, उनका जुगाड़ दक्षिण के राज्यों से ही किया है। तो दक्षिण में किस राज्य से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, वो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए,
दक्षिण में फायदा नजर आता है क्योंकि यहां पर एक तो बीजेपी को रोकना है, दूसरा सीटें बढ़ाई जा सकते हैं। केरल में देखिए 14 सीटें, पिछली बार आपको बता दें यहां पर 15 सीटें हासिल हुई थी, एक सीट का नुकसान जरूर हुआ। कुल मिलाकर के 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इसमें 14 अकेले दम पर केरल में कांग्रेस को मिली एक सीट इस बार, जिसकी बात प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे थे, आपने सुना, वहां पर बीजेपी को जीत मिली है। खाता खुला है केरल में पहली बार। तेलंगाना में देखिए 8 सीटें, तेलंगाना में 8 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए, यहां पर बढ़ा है ग्राफ क्योंकि तेलंगाना में सरकार है, इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचा। कर्नाटक में 9 सीटें हैं, तमिलनाडु में देखिए 9 सीटें यहां पर भी मिली हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में 1 सीट, पुडुचेरी में 1 सीट दिखाई दे रही है जो कि कांग्रेस के खाते में गई है। कुल मिलाकर के 13 सीटों का इजाफा पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें तो वो यहां पर नजर आता है। यानी कि दक्षिण में राहुल के चेहरे का फायदा पार्टी को जबरदस्त तरीके से मिला है। ऐसे में वायनाड में राहुल का होना पार्टी के लिए फायदे का सौदा दिखता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि अगर रायबरेली सीट राहुल गांधी छोड़ते हैं और प्रियंका वहां से चुनाव जीतकर सांसद बनती हैं तो फिर कैसे उत्तर से लेकर के दक्षिण में पार्टी को दोनों भाई बहन मिलकर फायदा पहुंचा सकते हैं। चलिए वो आपको हम दिखाते हैं। यानी रायबरेली से अगर प्रियंका और वायनाड में राहुल तो क्या होगा असर? कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। पहले तो देखिए मिशन, अगर उत्तर भारत की बात करें, सैचुरेशन स्तर पर पहुंच चुकी है भाजपा, एनडीए, ये कहा जा रहा था पिछले चुनाव को देखते हुए 2019 के, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। अब यहां पर चुनौती कौन पेश कर सकती है? प्रियंका गांधी। वायनाड में राहुल के होने से फायदा मिलेगा, केरल का किला जो है वो बचा रहेगा। इसके अलावा देखिए और क्या फायदे हो सकते हैं। केरल के जरिए बाकी मिशन दक्षिण पे भी काम किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के होने से फायदा पहुंच सकता है, इस पर काम किया जा सकता है। वायनाड में राहुल रहेंगे तो केरल के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में और ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी और साथ ही बीजेपी को भी रोका जा सकता है। सबसे अहम ये फैक्टर दक्षिण को देखते हुए। रायबरेली में प्रियंका के रहने के और मायने क्या है? संगठन को मिलेगी संजीवनी ऊर्जा, जो कि पहले ही मिल चुकी है। अब अगर यहां से, क्योंकि बार बार मांग भी हो रही थी अमेठी नहीं तो रायबरेली, कहीं से चुनाव लड़ाइए, अगर वाकई इस बार उपचुनाव में लड़ जाती हैं प्रियंका गांधी तो फिर जाहिर तौर पर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। वायनाड में राहुल होंगे तो क्या होगा? बीजेपी के मिशन साउथ पर इसका सीधा सीधा असर होगा। यानी यह तय है कि रायबरेली या वायनाड, मकसद सिर्फ 2, कांग्रेस की राजनीति को धार देना और बीजेपी की धार को कुंद करना, और इसे देखते हुए फैसला हो चुका है जो कभी भी सामने आ सकता है। इंतजार कीजिए।